अगर आपको नवंबर 2025 में कोई एक लैपटॉप खरीदना है 40 और 50,000 का बजट, तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। आप शुरू करते हैं। जैसा कि अभी सारी सेल्स वगैरह खत्म हो चुकी है, तो प्राइजेस थोड़े से ज्यादा हो चुके हैं बहुत सारे लैपटॉप के। लेकिन मैंने कोशिश की है कि 40 और 50,000 में आपको सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप मैं इस वीडियो में बता दूं। टोटल टॉप 10 लैपटॉप्स हैं और इन्हीं 10 में से आपको एक चूज कर सकते हो अपने लिए। 40 से 50,000 का बजट बहुत ही लो बजट है एक लैपटॉप के लिए आज की डेट में। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि कोई भी पुराने जनरेशन के प्रोसेसर वाले लैपटॉप मत खरीदो, क्योंकि अभी बहुत सारे नए जनरेशन के लैपटॉप काफी सस्ते मिल रहे हैं। और दूसरा फोकस आपका ये भी होना चाहिए कि अगर आपको एक पूरा फीचर पैक्ड लैपटॉप मिल रहा हो। फीचर पैक्ड से मेरा मतलब क्या है कि आजकल बहुत सारे लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर ऐसा कुछ नहीं दिया होता और वाईफाई भी पुराने जनरेशन का लगा होता है। तो उन चीजों से भी आपको बचना चाहिए। तो इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने ये मेक श्योर किया है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ना फेस करनी पड़े। जितने भी लैपटॉप मैं बता रहा हूँ सबका लिंक वैसे तो डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन पूरा वीडियो देखकर आपको समझ में आएगा कि एक पर्टिकुलर लैपटॉप मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं। और सबसे पहले बात करते हैं 14 इंच के लैपटॉप की। ये पहला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहता हूं एसर का एस्पायर 3 काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है और इस 42,790 के बजट में काफी ज्यादा सही रहने वाला है। वैसे तो एसर एस्पायर 3 के बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, लेकिन मैं आपको पर्टिकुलरली इस वेरिएंट को रिकमेंड करना चाहता हूं जिसमें इंटेल का कोर i5 1334U वाला प्रोसेसर है। और इस लैपटॉप में आपको एक IPS डिस्प्ले भी मिल जाता है, साथ में 16GB की रैम और 512GB की SSD भी मिल जाती है। इसके ही साथ यहाँ पर आपको बैकलिट कीबोर्ड भी मिलता है, जो कि अच्छी बात है। इस छोटे से बजट में सब कुछ मिलना काफी मुश्किल होता है। फिंगरप्रिंट रीडर यहाँ पर नहीं है, तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन मैं कुछ लैपटॉप ऐसे बताऊंगा जिसमें फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल रहा होगा, तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। वैसे तो इसमें विंडोज 11 होम का सपोर्ट दिया हुआ है और कुछ लैपटॉप में आजकल विंडोज ऑफिस नहीं मिल रहे होते हैं, तो आप जा सकते हो एक सस्ता सा लाइसेंस खरीदने के लिए MyPCKey की वेबसाइट पर mypckey.com पर जाकर यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऑफिस 365 पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफी सस्ते प्राइस पे जेन्युइन लाइसेंस मिल जाते हैं MS ऑफिस के, जैसे कि MS ऑफिस 365 आपको सिर्फ 739 में मिलता है। इसके ही साथ जैसा कि यहाँ पर सिर्फ विंडोज 11 होम दिया हुआ है, इनकेस अगर आपको प्रो पे अपग्रेड करना है तो आप विंडोज लाइसेंस में जाके 11 पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आपको एक रिटेल की मिल जाएगी। रिटेल की का मतलब ये होता है कि विंडोज 11 होम से आप प्रो पे अपग्रेड कर पाओगे, वो भी सिर्फ 647 रुपीज के प्राइस पे। इसका एक वीडियो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे, जाके आप वो वाला चेक कर लेना। उसमें मैंने डिटेल में बता रखा था कि हाउ टू अपग्रेड फ्रॉम विंडोज 11 होम टू प्रो एडिशन, और ये सब कुछ mypckey.com से आपको काफी सस्ता मिलता है। तो अगर आपको एक जेन्युइन लाइसेंस चाहिए, चाहे MS ऑफिस का या फिर विंडोज 11 प्रो का, तो mypckey.com इज अ ग्रेट प्लेस। अगला लैपटॉप मुझे आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप रहेगा, लेनोवो की तरफ से 14 इंच का लैपटॉप है। ये भी इंटेल का कोर i5 13420H प्रोसेसर लगा है और काफी अच्छा प्रोसेसिंग वाला प्रोसेसर है ये। तो यहाँ पर आप काफी बढ़िया टास्क कर पाओगे। इस लैपटॉप में आप जैसे कि फोटोशॉप, एडिटिंग, लाइटरूम बड़े ही आराम से यूज कर सकते हो और फुल HD रेजोल्यूशन के तक की वीडियो एडिटिंग भी कर पाओगे, लेकिन रेंडरिंग बहुत अच्छी नहीं होगी। उसके लिए डेडिकेटेड ग्राफिक होना मैंडेटरी होता है। 16GB की रैम और 512GB की SSD भी मिल जाती है, वो भी सिर्फ 46,000 के प्राइस में, विच इज फैंटास्टिक। साथ में यहाँ भी आपको विंडोज 11 होम मिल जाता है और MS ऑफिस 2021 यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड होकर दे रखा है। पुराना वर्जन है, 2024 वगैरह नहीं है, तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इस लैपटॉप में थोड़ी सी जो कमी है वो है यहाँ पर बैकलिट कीबोर्ड या फिंगरप्रिंट रीडर आपको चीजें नहीं मिलती है। साथ में यहाँ पर जो रैम है वो भी थोड़ी सी पुरानी है, DDR4 है 3200 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर आपको ज्यादातर एडवांटेज एक ठीक ठाक से डिस्प्ले का और साथ में अच्छे प्रोसेसर का मिलता है, और ज्यादा रैम की कैपेसिटी होने की वजह से आपको मल्टीटास्किंग करने में भी आसानी हो जाएगी। अगला जो लैपटॉप है वो लिनोवो का थिंकपैड E14। अब इस लैपटॉप को मैं कई बार अपने चैनल पर रिकमेंड अक्सर करते रहता हूँ, कभी कभी ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाया करते हैं, लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस समय ये स्टॉक में है। और मैं आपको लिनोवो के थिंकपैड E14 का ये वाला वर्जन रिकमेंड करना चाहूंगा जिसमें Ryzen 5 7530U लगा हुआ है, 8GB की रैम, 512GB की SSD, बैकलिट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट रीडर। अब ये एक वही फीचर पैक्ड लैपटॉप है जिसकी मैं बात कर रहा था और उस पे से ही एक। तो आपको ये लैपटॉप में अच्छी बिल्ड क्वालिटी, साथ में जो भी मैंडेटरी फीचर्स हैं, जैसे कि आपको फिंगरप्रिंट रीडर पे प्रायोरिटी इसलिए देनी चाहिए क्योंकि आप उसको यूज करके पासकीज वगैरह बना सकते हो अपने ईमेल अकाउंट्स का, जो कि काफी अच्छा होता है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर फिंगरप्रिंट रीडर नहीं है तो आप कुछ ऐसा डिवाइस खरीद सकते हो अपने ईमेल अकाउंट्स को सिक्योर करने के लिए। ये करीब 3,500 से 4,000 का एक UB की पासकी आता है, जिसकी मदद से आप अपने किसी भी अकाउंट का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह को और भी रोबस्ट बना सकते हो। लेकिन अगर फिंगरप्रिंट रीडर हो जाता है
तो वो पास की वाला सारा झंझट जो है लैपटॉप से भी हो जाता है, तो आप इसके पैसे एक तरह से बचा पाते हो। साथ में यहाँ पर एक अच्छा IPS डिस्प्ले 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में लगा हुआ है और बहुत ही अच्छा एल्यूमिनियम का इसका टॉप भी आता है। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, तो आप जाके उसे देख लेना। थिंकपैड E14 एक पुरानी सीरीज है जिसमें कि प्रोसेसर अपग्रेड होते होते ये अपग्रेड होते रहते हैं। अगला जो लैपटॉप है ये भी 14 इंच में मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, Asus का VivoBook 14। इसमें जो प्रोसेसर मिलता है वो इंटेल का Core 5 120U। अब ये जो प्रोसेसर है सबसे ज्यादा लेटेस्ट प्रोसेसर है, 14th जनरेशन आप इसको बोल सकते हो इंटेल का। और इस प्रोसेसर का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये अप टू 5 इयर्स तक इसकी टर्बो क्लॉक स्पीड है, विच इज ग्रेट। लेकिन साथ में यहाँ पर 10 कोर भी दिए हुए हैं, तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा सा प्रोसेसर है। एक जो कमी है इस लैपटॉप में कि सिर्फ DDR4 रैम लगा दी गई है, लेकिन ठीक है वो 16 GB की है तो ज्यादा मल्टीटास्किंग वगैरह आसानी से हो जाएगी। अपने आप में ये प्रोसेसर बड़ा ही कैपेबल सा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी देगा और बैटरी भी ज्यादा अच्छी देता है। साथ में इस लैपटॉप में भी आपको Windows 11 होम मिलता है, MS ऑफिस भी मिल जाता है। लेकिन कंप्रोमाइज जो रहेगा वो है कि यहाँ पर आपको कोई भी बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, ये सब कुछ चीजें नहीं मिलती हैं। तो अक्सर ये जो 40-50 हजार का बजट रेंज चलता है आजकल विंडोज के, आप जब भी लैपटॉप खरीद रहे हो, ये दो चीजें अक्सर कंप्रोमाइज होती हैं, बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर और लो बैटरी लाइफ। ये तीन चीजें मान के चलो कि आपको कंप्रोमाइज करनी ही पड़ती हैं। बहुत ही कम ऑप्शन आज की डेट में अवेलेबल है, इवन इनफैक्ट 1 लाख तक के बजट में भी ये प्रॉब्लम्स चल रही है। बाकी इस लैपटॉप में आपको अच्छी परफॉर्मेंस, लॉन्ग बैटरी लाइफ थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी अच्छा प्रोसेसर होने की वजह से। ऐसा नहीं कि बैटरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बल्कि ये प्रोसेसर थोड़ा पावर एफिशिएंट सा है, इस वजह से आपको वो चीज मिल जाती है। तो ये टोटल 4 लैपटॉप हो गए अभी 14 इंच में। अब मैं बताता हूँ आपको 15 इंच या फिर 16 इंच, उससे बड़े वाले लैपटॉप जो होते हैं। जनरली क्या है, 40 से 50 हजार में आप जो भी 15 या 16 इंच के लैपटॉप खरीद रहे होगे, बहुत बड़ा एक कंप्रोमाइज आजकल चल रहा है कि IPS डिस्प्लेस वगैरह नहीं होते जनरली। कुछ लैपटॉप्स मैंने पिक किए हैं उसमें वो भी चीजें हैं, तो आपको देखकर उसी समझ में आ जाएगी। तो 15 इंच में जो सबसे पहला लैपटॉप मैं बताना चाहूंगा वो है Acer का Aspire 3। इंटेल Core i3 1334U लगा हुआ है। आपको Acer Aspire 3 का एग्जैक्ट यही वेरिएंट लेना चाहिए जिसमें i5 1334U लगा हुआ है और साथ में यहाँ पर 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, Windows 11 होम भी यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। लेकिन Aspire 3 में MS ऑफिस कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि क्या करना चाहिए। साथ में यहाँ पर जो 15 इंच का डिस्प्ले है ना, वो एक IPS डिस्प्ले है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ में ये लैपटॉप भी अच्छा है, मेटल बॉडी वगैरह हल्का सा है। MS ऑफिस इसमें प्री इंस्टॉल्ड होकर आता है, लेकिन एक पुराना एडिशन है 2021 वाला। अगला जो लैपटॉप है Acer Aspire 3 का ही है, लेकिन ये जो वेरिएंट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है AMD का Ryzen 7 वाला, जिसमें कि 7730U लगा हुआ है। अब ये प्रोसेसर अपने आप में कैपेबल सा तो है, लेकिन अगर आप यहीं पर इसको साइड बाय साइड कंपेयर कर लो i3 1334U से, तो उसके मुकाबले ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत आउटस्टैंडिंग प्रोसेसर हो गया। एक बात का एडवांटेज है कि आपको 16 GB की रैम और 1 TB की SSD मिल जाती है, जो कि आपको इंटेल के प्रोसेसर में नहीं मिलती है। यहाँ पर सिर्फ 512 GB की SSD थी, जबकि यहाँ पर आपको 1 TB मिल जाता है। साथ में Windows 11 होम भी यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड होकर मिलता है, लेकिन फिर MS ऑफिस भी यहाँ पर कंप्रोमाइज्ड है, वो चीज नहीं इंस्टॉल्ड है। और साथ में बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, वो चीजें भी नहीं मिलती हैं, तो आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी होगी। और अगला जो लैपटॉप मैं बताना चाहता हूं वो है डेल का Inspiron 15। ये जो लैपटॉप है अपने आप में ठीक ठाक सा है। अगर आपको डेल जैसे ब्रांड की तरफ से एक बेसिक लैपटॉप खरीदना है तो एक आपको यही एक ऑप्शन मिल जाता है। 43,000 का है। देखो, अगर आप 43,000 में किसी और लैपटॉप वगैरह पे जाओगे किसी और ब्रांड की तरफ से, तो वहां आपको ग्रेट फीचर्स मिल सकते हैं, लेकिन डेल जो है आपको फीचर्स में कंप्रोमाइज करके ही चलना पड़ता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। Ryzen 5 7530U वाला प्रोसेसर मिलता है इसमें, जबकि देखो यहाँ पर Ryzen 7 आपको 7730U मिल जा रहा है सिर्फ 3000 रुपए एक्स्ट्रा देकर, तो वो बात आप ध्यान रखना। अगर आप डेल का लैपटॉप खरीद रहे हो कुछ चीजें कंप्रोमाइज होती ही हैं। साथ में इसमें भी एक अच्छा IPS डिस्प्ले वगैरह लगा है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला, तो ये जो रिफ्रेश रेट ज्यादा होते हैं तो लैपटॉप ऐसा फील होता है कि वो फास्ट चल रहा है, तो वो चीज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साथ में Windows 11 MS Office 2024 भी यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है, विच इज काइंड ऑफ गुड थिंग। अगला जो लैपटॉप है Lenovo का ThinkBook 16। इस लैपटॉप को मैंने अपने पुराने वीडियोस में कई बार रिकमेंड किया है। उसका सबसे बड़ा रीजन है ये भी एक फीचर पैक्ड लैपटॉप है Lenovo की तरफ से। जैसे कि यहाँ पर आपको मिलता है AMD Ryzen का एक बढ़िया सा प्रोसेसर, Ryzen 5 7530U वाला प्रोसेसर, उसके ही साथ एक बढ़िया सा IPS डिस्प्ले भी है 16 इंच का, तो डिस्प्ले भी कंप्रोमाइज नहीं है, बहुत अच्छा डिस्प्ले है। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD
और फिंगरप्रिंट रीडर यहाँ पर मिल जाता है आपको। विंडोज 11 होम प्री इंस्टॉल्ड है और ऑफिस 2021 भी यहाँ पर दिया हुआ है। एक जो छोटी सी चीज है कंप्रोमाइज सी, वो है बैकलिट कीबोर्ड। वो चीज आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिल रही। इसी के कुछ इंटेल वाले वेरिएंट आते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, उसमें बैकलिट कीबोर्ड भी आ जाता है। तो मैं इन जनरल आपको थिंकबुक 16 लेने को बोल रहा हूँ। इसका जो i5 वाला वेरिएंट है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, कभी कभी इवन 55,000 पे। लेकिन जो राइजन वाला वेरिएंट है, अब जैसे कि बैकलिट कीबोर्ड एक बहुत बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर हो सकता है, सबके लिए ना हो, तो वो बात पे आप कॉम्प्रोमाइज करके इसमें जैसे कि फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह मिल जाता है, तो वो बात अच्छी है। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है Asus का VivoBook 15। 45,990 के प्राइस पे काफी ज्यादा सही लैपटॉप है। ये एक न्यूली लॉन्च लैपटॉप और इसमें आपको ना Ryzen 7 का 5825U वाला प्रोसेसर मिलता है। अब ये जो प्रोसेसर है अपने आप में ऐसा नहीं कि बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग नया सा प्रोसेसर आ गया मार्केट में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लैपटॉप भले नया हो लेकिन प्रोसेसर पुराना ही है। ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा हो चुका है इस प्रोसेसर को मार्केट में आए हुए, और लैपटॉप अभी बन के आ रहे हैं, वो भी इतने सस्ते बजट में। इसलिए मैं इस लैपटॉप को हाईली रिकमेंड करना चाहता हूँ। विंडोज 11 और MS ऑफिस भी आपको प्री इंस्टॉल्ड होकर मिलता है। अब ये जो प्रोसेसर है, देखो कि इसमें 8 कोर तो हैं, लेकिन 4.5 GHz तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, विच इज गुड थिंग। पावर इफिशिएंट सा प्रोसेसर है, ये काफी अच्छा रहता है, तो आपको बैटरी लाइफ भी ठीक ठाक से मिल जाएगी। इस लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड तो आपको मिल जाता है, लेकिन फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी सब कुछ ओके सा है। एक नया लैपटॉप है इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, और इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है कि उतना ज्यादा भी मतलब मेरा रिकमेंडेशन इस पे नहीं है। बाकी जो लैपटॉप्स मैंने पहले बता दिए हैं वो इनसे मच बेटर है। और एक आखिरी लैपटॉप मैं आपको HP की तरफ से रिकमेंड करना चाहता हूँ, सेम वही प्रोसेसर के साथ में। अब ये थोड़ा Asus के कंपैरिजन में इवन पुराना लैपटॉप भी है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा प्रोसेसर एग्जिस्ट नहीं करता था, प्रोसेसर पहले भी एग्जिस्ट करता था। तो ये जो HP का लैपटॉप है आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि इसमें ना डिस्प्ले काफी खराब सा है, मतलब बहुत ही कम अच्छा, 45% NTSC और पता नहीं मतलब एंटी ग्लेयर लिखा है इसमें। व्यूइंग एंगल वगैरह भी Asus के मुकाबले थोड़े कम अच्छे आते हैं। HP और ये जो लास्ट का Asus 2 मैंने लैपटॉप बताए जस्ट ओके हैं। कुछ लोग आप में से रिक्वेस्ट करते हो कि HP का ही लैपटॉप खरीदना है, तो बस ये वाला ऑप्शन है, आप इसे खरीद लो। बाकी इस बजट में 40 और 50,000 में HP और डेल में बहुत सारी चीजें कंप्रोमाइज होती हैं। बेटर है आप जो मैंने डेल वाला बताया, अगर आपको ब्रांड कॉशियस रहते हुए कुछ खरीदना है तो वो खरीदो। अदरवाइज जो लैपटॉप मैंने बताए हैं सभी ठीक ठाक से हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।